अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के वो पायलट जिन्होंने 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया, देखने में बिल्कुल एक आम सी शख्सियत, लेकिन उनकी जुबान से आपको सादगी और फसाहत व बलागत झलकती हुई नजर आएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एयर कमोडोर नुमान अली खान की, जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यूज दिए हैं कुछ मीडिया चैनल्स वगैरह को, और इन इंटरव्यूज में उन्होंने काफी ज्यादा अहम इंसाइट्स बताई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, खास तौर पर 27 फरवरी को लेकर। उसके साथ साथ फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या है और पाकिस्तान एयरफोर्स किस किस किस्म की कैपेबिलिटीज पर काम कर रही है और किन कैपेबिलिटीज को खुद डेवलप किया जा चुका है। तो जब 27 फरवरी 2019 का ये पूरा वाकया हुआ था, तब नुमान अली खान विंग कमांडर थे, जब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 शॉट डाउन किया, और उसी के पायलट थे अभिनंदन वर्धमन, जिन्हें लेटर ऑन पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि 26 फरवरी को इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 4 बॉम्ब गालबन गिराए गए थे। तो यहाँ इंडिया ने बॉम्ब्स तो गिराए। अब इंडिया ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने 300 से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई मिलिटेंट्स मारे हैं और एक बहुत कामयाब स्ट्राइक का। बट लेटर ऑन जब सैटेलाइट इमेजरी रिवील हुई तो पता ये चला कि वो खाली एरिया में बॉम्ब्स गिरे थे। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया उस पर्टिकुलर जगह पर गया, और जब उसकी इमेजरी निकल कर सामने आई तो वो जो इम्पैक्ट्स थे वो खाली जगहों पर गिरे थे, जिससे कुछ पाकिस्तान के दरख्त शहीद हुए और एक कौवा। तो इसके बारे में नुमान अली खान ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हाई अलर्ट लेवल की तभी से शुरू कर दी थी जब 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक बेसिकली एक IED ब्लास्ट था, जिसमें 46 के करीब इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे पुलवामा के एरिया में, जो कि कश्मीर में वाक़ है। उसके बाद डायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि इंडिया के पास अगर सबूत है तो वो हमें डोजियर दे, और पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इंडिया ने वो सब नहीं किया था। तो ये चीज़ें मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं। तो बहरहाल नुमान अली खान का ये कहना था कि तभी से पाकिस्तान ने अपनी प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दी थी कि अगर हमें अटैक करना पड़ता है तो किस किस एरिया को अटैक किया जाएगा, किन टारगेट्स को किन वेपन से हिट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी वाजे कही कि ऐसा नहीं था कि 26 के बाद 27 फरवरी तो हमने कुछ घंटे में ही सब कुछ तैयार कर लिया था। बेसिकली ये तैयारी ऑलरेडी पहले से ही होती है, पहले से ही टारगेट्स मार्क किए होते हैं कि आपके दुश्मन के ये टारगेट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के हैं, और किसी भी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमने इन टारगेट्स को सबसे पहले दबोचना है। तो वो चीज़ पहले ही प्रिपेयर होती है। इस दफ़ा सिर्फ इन कुछ घंटों में नुमान अली खान ये बताते हैं कि सिर्फ ये चीज़ डिस्कस की गई कि किस किस्म के वेपन्स को यूज़ करना है और स्ट्रेटजी क्या हो गई, बिकॉज इन बॉम्ब्स को आखिरी वक्त तक टारगेट की तरफ स्टीयर किया गया था, और उसके बाद थोड़ा सा दूर जाके गिरा दिया गया ताकि दिखाया जा सके कि हम आपका नुकसान नहीं चाहते, जस्ट आपको बताना चाहते हैं कि हम भी आपके एरिया में आके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकते हैं। बिकॉज बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, सो इंडिया का भी जानी नुकसान करना मकसूद नहीं था, जस्ट उनको एक पैगाम देना था। इसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बारे में भी उन्होंने बताया, उसका ओवरऑल स्टोरी बताई कि किस तरह इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर और ऑपरेशन डिपोज वगैरह जो थे वहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की। देन पाकिस्तान एयरफोर्स को जब काउंटर किया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए थे, एक MiG-21 एंड सेकंड वन वाज Su-30 MKI। Su-30 का मलबा उस तरफ गिरा, MiG-21 पाकिस्तानी एरिया में गिरा, एंड उसी पूरे मैस में इंडिया ने अपना ही एक Mi-17 हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया, जिसको लेटर ऑन इंडियन एयरफोर्स ने माना और ये एडमिट किया कि ये बहुत बड़ी गलती थी। और इसी के बारे में एयर कॉमोडोर नुमान अली खान ने यह भी बताया कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, जो कहने को एक बहुत लंबा ऑपरेशन लगता है, ये मैक्सिमम 25 मिनट का था। मीन्स कि जो एयर वॉरफेयर होती है वो उसमें आपके पास कुछ सेकंड का टाइम होता है रिएक्ट करने के लिए, आपके पास कुछ मिनट नहीं होते कि आप सोचेंगे ये करेंगे, जस्ट कुछ सेकंड्स को, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है कोई मामलात में, और उस दौरान बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज तरीके से आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप क्या करेंगे, ऑफेंस करेंगे, डिफेंस करेंगे, क्या करेंगे। अब इन्हीं इंटरव्यूज में उनसे पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बात की गई है, करंट कैपेबिलिटीज की बात की गई है। तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर को लेकर ये बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहा है, बहुत सी टेक्नोलॉजीज को इंडिजनाइज किया जा रहा है। यानी कि अगर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास इस वक्त हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि UCAVs मौजूद है, यानी कि हेल UCAVs मौजूद है। एंड फ्यूचर में पाकिस्तान हेल UCAVs को खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है, खुद भी बना रहा है। यहाँ बेसिकली बात
गंजे की एंड देन लेटर ऑन शाहपर 3 और उससे आगे के जो पाकिस्तान ने ड्रोन बनाने उनकी कर रहे हैं। इसके बाद उनसे J-10C एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जाता है कि J-10C एयरक्राफ्ट को वो किस तरह रेट करेंगे, तो उन्होंने इसको डायरेक्टली कंपेयर किया इस वक्त के मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ, यानी कि F-15s हैं, राफेल है, यूरोफाइटर टाइफून्स हैं और मॉडर्न F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट है। नुमान अली खान का कहना था कि राफेल के मुकाबले में J-10C आपको एज प्रोवाइड करता है। ये चीज ऑब्वियसली डिबेटेबल है क्योंकि इस पर बहुत से इंडियन दोस्त इसका काउंटर देंगे कि नहीं राफेल बेहतर है, बहुत से पाकिस्तानी अब उसको दोबारा से काउंटर करेंगे नहीं J-10C बेहतर है। तो मैं इस मामले में आपकी अपनी राय पर इस पूरे मामले को छोड़ता हूं, लेकिन पाकिस्तान के एयर कोमोडोर जो कि जंग को देख चुके हैं और उन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है जो किसी पायलट का ख्वाब होता है, तो वो अगर ये बात कह रहे हैं कि J-10C सुपीरियर है राफेल से, तो जाहिर बात है उन्हें कुछ चीजें पता ही है तो ये बात कह रहे हैं। बहरहाल उनसे कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है, तो यहाँ भी वो चीज वाजे करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट में पाकिस्तान का अहम किरदार है और इसको लेकर जो इंडियन साइड पर एक प्रोपेगेंडा है कि जी कान को सिर्फ पाकिस्तान बाद में ज्वाइन करेगा, इसकी डेवलपमेंट में कोई किरदार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कान उसके नाम से भी खबर ये चलती रही कि हम शायद उसमें भी पाकिस्तान भी कुछ जॉइंट प्रोडक्शन में हमारा भी हिस्सा है, तो अगर थोड़ा सा उस पर भी वजाहत। जी बिल्कुल, उसमें भी अभी तो वो रिसर्च एंड डेवलप R&D फेज में है, तो उसमें काफ़ी हद तक हमारा कोलैबोरेशन है टर्किश साइड के साथ। इवन तुर्किया के डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक ये चीज माने। 2020-21 की बात है जब कान एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उस वक्त 200 पाकिस्तानी पायलट्स इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट थे। Within this month we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. तो जस्ट इमेजिन करें अब उससे ज्यादा पाकिस्तानी पायलट्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। सेम यही चीज एयर कोमोडोर नुमान अली खान ने भी कही कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में पाकिस्तान का किरदार है और आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान इसी एयरक्राफ्ट का एक वर्जन खुद अपने मुल्क में तैयार करेगा। तो जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने मुल्क में तैयार करने का इंडिजिनाइजेशन का ख्वाब था पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म के अंडर, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।